स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता के लोगों का सांस्कृतिक जीवन। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता के सांस्कृतिक जीवन का निर्माण किया है। सिंधु सभ्यता के नगरों की खुदाई से जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर सिंधु सभ्यता के लोगों का सांस्कृतिक जीवन का अंदाज़ा लगाया जाता है। अब सांस्कृतिक जीवन में पहला पॉइंट है मूर्तिकला। सिंधु सभ्यता के नगरों की खुदाई में पत्थर, धातु और मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। पहले अध्ययन करेंगे पत्थर की कलाकारी का, पत्थर की मूर्तियों का। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से तथा सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों से भी पाषाण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इनका निर्माण सेलखड़ी, एल्वेस्टर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और स्लेटी पत्थर आदि की सहायता से किया गया है। मोहनजोदड़ो से योगी अथवा पुरोहित की मूर्ति मिली है जो सेलखड़ी की बनी है। इसमें डाढ़ी विशेष रूप से संवारी गई है, मूंछ नहीं है, सिर के बाल पीछे की ओर बंधे हुए हैं, माथे पर गोल अलंकरण है, आंखें अध खुली है, उसकी दृष्टि नाक के अग्रभाग पर टिकी हुई है। इसके बाएं कंधे पर तिप्तिया छाप वाली छाल है। योग विद्या का प्रतिनिधित्व भी इस मूर्ति में प्राप्त होता है। इस मूर्ति का अवश्य ही कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। मैके नामक विद्वान ने कहा है कि यह पुजारी की मूर्ति है। मोहनजोदड़ो से एक सफ़ेद पत्थर की मूर्ति मिली है जो संयुक्त पशु की है। इसमें शरीर भेड़े का है और मस्तक सूंडदार हाथी का है। हड़प्पा स्थल से भी दो पाषाण मूर्तियाँ मिली हैं जो सिर रहित मानव की है। एक लाल बलुए पत्थर की है और खड़े हुए पुरुष की है। जो शरीर के अंग हैं वो मसाले द्वारा अलग अलग जोड़े गए हैं। हड़प्पा से प्राप्त दूसरी मूर्ति काले पत्थर की है जिसके हाथ पैर टूट गए हैं। इसे नर्तक या नर्तकी की मूर्ति बताया गया है। हरियाणा के राखीगढ़ी से 300 से ज़्यादा कीमती पत्थर मिले हैं। इन पर पालिश भी की जाती थी क्योंकि पालिश में काम आने वाला सामान भी यहाँ से मिला है। कीमती पत्थर के खिलौने भी मिले हैं। नेक्स्ट है धातु निर्माण कला। धातु की मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय एक नर्तकी की मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से मिली है। 4.5 सेंटीमीटर की है जो कांसे से निर्मित है। इसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, पैरों का निचला हिस्सा टूटा हुआ है और पैर संगीत की लय के साथ उठते हुए महसूस होते हैं। बायां हाथ कलाई से कंधे तक चूड़ियों से भरा है। दाएं हाथ में कंगन है और यह कमर पर टिका हुआ है। गले में हार है। जो सिर के बाल हैं वो पीछे की ओर बंधे हुए हैं। मोहनजोदड़ो से भैंसा और भेड़ा की कांस्य मूर्तियाँ मिली हैं। लोथल से तांबे का कुत्ता मिला है। कालीबंगा से तांबे का वर्षभ मिला है। हड़प्पा से सोने का कंगन तथा सोने के मनकों का 6 लड़ियों का हार मिला है। लोथल से सोने के मनकों का हार मिला है। बनावली से, जो हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित है, एक कसौटी मिली है जिस पर कई रंगों की सोने की परत चढ़ी हुई है। कुणाल, जो हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में है, यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। सोने चांदी के आभूषण मिले हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम प्रमाण सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। लोथल से तांबे की गदा तथा तांबे का कुत्ता मिला है। हड़प्पा से तांबे की कागाड़ी प्राप्त हुई है। विभिन्न स्थानों से तांबे की बनी हुई तलवारें और छुरे भी मिले हैं। हरियाणा के मित्ताथल से तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे के छल्ले और 2 भाले प्राप्त हुए हैं। बनावली से कांसे के बर्तन मिले हैं। राखीगढ़ी से सोने की ढलाई का कारखाना मिला है। तांबे के बर्तनों पर सोने व चांदी की सजावट की जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों को विभिन्न धातुओं का ज्ञान था। ये लोग धातु को गलाने, उन्हें पीटने और उन पर पानी चढ़ाने की विधि से भी अच्छी तरह परिचित थे। नेक्स्ट है मर्ण मूर्तियाँ। सिंधु सभ्यता में मानव व पशुओं की जो मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उन्हें मर्ण मूर्तियाँ कहा जाता है। इनमें 3/4 पशुओं की है और पशुओं की मर्ण मूर्तियों में भी कुबड़दार वर्षभ विशेष रूप से पाया जाता है। लोथल से गोरिल्ला की मर्ण मूर्ति मिली है। हड़प्पा से मछली, कछुआ, घड़ियाल की। अन्य स्थलों से हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, बंदर, सुअर, खरगोश की। और पक्षियों में मोर, तोता, कबूतर, चील, मुर्गा की मर्ण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। मानव मर्ण मूर्तियों में अधिकतर स्त्रियों की मर्ण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। नौसारो और मेहरगढ़ से जो नारी की मर्ण मूर्तियाँ मिली हैं इनकी मांग में लाल रंग भरा गया है। कुछ नारी मर्ण मूर्तियों को गोद में बच्चा लिए हुए दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से
बालकों की मरण मूर्तियाँ मिली हैं। ये आभूषण पहने हुए हैं तथा इन्हें घुटनों के सहारे चलने की मुद्रा में दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मोहरें। सैंधव कला के अंतर्गत मोहरों का विशिष्ट स्थान है। सिंधु सभ्यता के अनेक स्थलों से मोहरें प्राप्त हुई है। सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा नामक स्थान से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मिली है जिन पर लेख लिखे हुए हैं। मोहरें सेलखड़ी, कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद और मिट्टी की बनी हुई है। सबसे अधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी हुई है। मोहरें वर्गाकार, गोलाकार और बेलनाकार हैं। सबसे अधिक मोहरें वर्गाकार हैं। इन पर विभिन्न प्रकार के चित्र दिखाए गए हैं। मोहनजोदड़ो से एक पशुपति शिव की मोहर मिली है जो योगी की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा, हिरन, इनके चारों तरफ आकृतियाँ हैं। एक अन्य मोहर पर 2 बाघों से मनुष्य को लड़ते दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 2 पशुओं के सिरों से पीपल की पत्तियां निकलती दिखाई गई है। चनहुदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान हैं। हरियाणा के फरमाना खास से सेलखड़ी की मोहरें मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है मन के। सिंधु सभ्यता के अनेक स्थलों से मन के प्राप्त हुए हैं जो हाथी दांत, सोना, चांदी, तांबा, सेलखड़ी और कांचली मिट्टी तथा गोमेद से बने हुए हैं। सबसे अधिक मन के सेलखड़ी के बने हैं। मोहनजोदड़ो से गोमेद और कार्नेलियन के मनकों का हार मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है मृद भांड। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से हाथ तथा चाक से बनाए मिट्टी के बर्तन मिले हैं। घड़े, सुराही, तस्तरियाँ, कटोरे, प्याले, कुल्हड़ आदि प्राप्त हुए हैं। चाक पर बने हुए बर्तन अधिक हैं जिन्हें भट्ठों में पकाया जाता था। ये लाल और गुलाबी रंग के हैं। एक बर्तन पर मृग का चित्र है जिसमें शिकारी मृग का शिकार करते दिखाया गया है। कब्रिस्तान से जो शव पात्र मिले हैं उन पर मोर का अंकन है। मृद भांड निर्माण की तकनीक अत्यंत विकसित थी। लोथल से एक बर्तन पर पंचतंत्र की प्यासा कोवा तथा चालाक लोमड़ी की कहानी चित्रित है। हरियाणा के बालू स्थल से जो कैथल में है छिद्रदार बर्तन, हथेदार प्याले, तस्तरियाँ और मटके मिले हैं। तिगड़ाना जो भिवानी में है, यहाँ से बड़े पैमाने पर मृद भांड मिले हैं। गिरावड़ जो रोहतक में है, यहाँ से मृद भांड पकाने की 2 भट्टियाँ मिली है। नेक्स्ट है वस्त्र निर्माण कला। सिंधु सभ्यता के लोग सूत कातने, वस्त्र बुनने, वस्त्र सीलने, वस्त्र रंगने और कसीदा करने की क्षमता रखते थे। कपास की खेती की जाती थी। मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर से सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं। सूत कातने के तकवे, वस्त्र बुनने की चरखियाँ मिली हैं। वस्त्रों की सिलाई धातु की सुइयों की मदद से की जाती थी। ऊनी वस्त्र भी तैयार किए जाते थे। वस्त्र उद्योग के चलते जुलाहों, दर्जियों और रंगरेजों का व्यवसाय प्रचलन में आया। नेक्स्ट है बढ़ईगिरी। सिंधु सभ्यता में बढ़ई का काम भी उन्नत अवस्था में था। बढ़ई लकड़ी से मकानों के दरवाजे, फर्नीचर, कुर्सियाँ, बेंच, पलंग बनाते थे। बैलगाड़ियाँ भी बनाई जाती थी। बनावली जो फतेहाबाद ज़िले में, यहाँ से बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं और नाव भी बनाई जाती थी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की लिपि। सिंधु सभ्यता में लिपि भावचित्रात्मक थी। इसमें कुल चिन्ह 64 हैं। सिंधु लिपि का पहला नमूना 1853 में मिला था। यह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। कई बार दाईं ओर से बाईं ओर लिखकर बाईं ओर से ही अगली लाइन शुरू हो जाती थी। इसे बूस्ट्रोपेदन पत्ती कहा जाता था। डॉक्टर मजूमदार ने सिंधु सभ्यता की लिपि को गोमूत्री लिपि कहा है। लिपि का 10 अक्षर वाला सबसे बड़ा लेख धोलावीरा स्थल से मिला है जो गुजरात में है। कालीबंगा जो राजस्थान में है, यहाँ से बूस्ट्रोपेदन लिपि के साक्ष्य मिले हैं। रूसी विद्वानों ने सिंधु लिपि को द्रविड़ भाषा के निकट माना है। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान विज्ञान। सिंधु सभ्यता के लोगों को ज्ञान विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। वे धातु को गलाने की कला तथा रंगों के प्रयोग की जानकारी रखते थे। ये टिन और तांबे को मिलाकर कांसा तैयार करने की प्रक्रिया से भी परिचित थे। मिट्टी के बर्तनों को एक निश्चित ताप तक पकाया जाता था। मापतोल के लिए उन्होंने एक निश्चित और प्रमाणिक प्रणाली तैयार कर ली थी। इन्हें दशमलव प्रणाली का भी ज्ञान था। इससे रेखागणित और अंक गणित के विकास का भी पता चलता है। खगोल एवं ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में भी सिंधु सभ्यता वालों ने प्रगति की। वे ग्रहों, नक्षत्रों की गतिविधियों के आधार पर सावधान हो जाया करते थे तथा कृषि कार्य सुगमता से कर लेते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों को विभिन्न रोगों की पहचान थी
वे औषधि निर्माण भी करते थे। मोहनजोदड़ो से शिलाजीत के व्यवहार का प्रमाण मिलता है। सिंधु सभ्यता के लोगों को शल्य चिकित्सा का विज्ञान था। कालीबंगा और लोथल से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है तौल प्रणाली। सिंधु सभ्यता के स्थलों से पत्थर के बने बाट बटकरे मिले हैं। तौल के लिए 16 और उसके आवर्तकों के बाट प्रयोग किए जाते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से जो बाट प्राप्त हुए हैं उनमें एक रूपता देखने को मिलती है। लोथल से हाथी दांत के बने हुए तराजू के पलड़े मिले हैं। 16 या उसके गुणजों की परंपरा भारत में 1950 ईस्वी तक चली। बाट चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता में फिट 35.05 सेंटीमीटर का होता था। मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना, लोथल से हाथी दांत का पैमाना और कालीबंगा से पकी मिट्टी का पैमाना मिला है। तो स्टूडेंट्स ये थे सिंधु सभ्यता के लोगों का सांस्कृतिक जीवन। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।